आज नव दिवसीय श्री राम कथा के मध्य इस दिव्य प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ये कथा जो चल रही है, जो आज से प्रारंभ हुई है, आज से प्रारंभ होकर ये कथा आने वाले 9 दिनों तक प्रायः चलेंगी, अर्थात 17 तारीख तक। और हम लोग भगवान के इस दिव्य परम पावनी कल्याणमयी श्री राम कथा, नव दिवसीय श्री राम कथा को नित्य ठीक संध्या 6 बजे से हरि इच्छा तक 9 दिन तक लगातार हम लोग श्रवण करेंगे। जो भी हमसे भगवान कहलवाएंगे हम आपसे कहेंगे, और आप लोग भगवान की कृपा से सुनने का और समझने का प्रयास करिएगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन हम यहां दूसरी बार कथा करने आए हैं। पहली बार कथा कब हुई थी? पिछले साल हुई थी, मार्च में हुई थी शायद। पिछले साल शायद मई में हुआ था। पिछले साल मई में कथा हुई थी। 19 मई से 27 मई हम ही आए थे कथा में यहाँ पर। आप लोग पहचाने न पहचाने पता नहीं, लेकिन हम तो शायद इस जगह को जान भी रहे हैं। काफी अच्छी जगह है कथा के लिए। इस कथा की रचना भी बहुत अलग प्रकार से तय हुई है। कथा कच्ची तालाब में नहीं होने वाली थी। कथा होने वाली थी शायद हनुमान नगर कंकड़बाग की तरफ। कथा उधर होने वाली थी। डेट भी फाइनल हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वहां की कथा टल गई। अब चूंकि सब कुछ निर्धारित हो चुका था कि 9 तारीख से कथा को प्रारंभ करना है, हम लोग सभी लोग तैयार थे, लेकिन जगह फाइनल नहीं हुआ था। तो मतलब हमसे पूछा भी गया कि कच्ची तालाब में कथा रख दिया जाए। हम तो बोले कच्ची तालाब में कथा तो हो चुकी है, फिर कच्ची तालाब में काहे। लेकिन सभी लोग बोले कि महाराज एक बार फिर चला जाए। हम बोले चलिए कोई बात नहीं, फिर से कच्ची तालाब में ही कथा की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह बात विचार चलते ये कथा पुनः घूम फिर के कच्ची तालाब में आकर रुक गई। फिर से ये कथा कच्ची तालाब में ही आकर रुक गई। प्लानिंग कहाँ का था? प्लानिंग था हनुमान नगर का, लेकिन कहाँ रुकी आकर? कच्ची तालाब में। नर सोचे नहीं होते हैं। हम लोग के सोचने से कुछ नहीं होता है। नर सोचे नहीं होते हैं, हरि सोचे तत्काल। भगवान तुरंत सोचते हैं। बलि चाहत बैकुंठ को, लेकिन हरि पठयो पाताल। हम लोग के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य यजमान व्यासपीठ का पूजन किए, आरती किए। हम सभी लोग आरती में सम्मिलित हुए। जितने भी लोग आरती में सम्मिलित हुए, जो लोग इस कथा को श्रवण करने आए हैं, आप सभी का यहीं व्यासपीठ से बैठकर सादर जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए,
एक जगह का ये हाल नहीं है, सब जगह का हाल है। जयकारा लगाने टाइम लोग ऐसा अपने आप को बना लेते हैं कि मानिए जयकारा न लग रहा हो, क्या लग रहा हो पते नहीं चल रहा हो, मतलब पूरा शरीर का ऊर्जा कहीं गायब कर देते हैं। मतलब चाह के भी, मतलब यदि क्षमा करिएगा, बगल में यदि दूसरा कार्यक्रम होने लगे, आनंद में सब चले जाएंगे, अब बिना कहे नाचेंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन यदि यहां हम कहलवा रहे हैं, उसके बाद ही लोग जोर से कह रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बात का नहीं है, हम जितनी बार कथा करते हैं, अपने गुरु जी का भी कथा सुनते हैं, वो भी यही कहते हैं पब्लिक लोग से। पता नहीं क्या पब्लिक लोग के मन में चलता है, हमको तो बुझाता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा दिव्य श्रेणी में होकर कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। ऊर्जा से भरे रहिए। जीवन में यदि ऊर्जा समाप्त हो गई तो न तो हम कथा कह पाएंगे और न तो आप लोग कथा सुन पाइएगा। और यदि हम कथा कह भी दिए तो आप लोग के भीतर तो ऊर्जा बची नहीं है कि आप उस कथा को समझ पाइएगा। तो ऊर्जा के साथ कहिए, फिर कथा हमको सुनाने में भी आनंद आएगा और आपको सुनने में भी आनंद आएगा, है कि नहीं? ताली दोनों हाथ से बजती है ना, बज रही है ना? एक हाथ से बजा के दिखाइए। नहीं बजेगी, कुछ भी कर लीजिए नहीं बजेगी, चुटकी बजेगी। ये चुटकी बजेगी। चुटकी से क्या फायदा हो? ताली बजाना है तो एक हाथ आप लोग इस्तेमाल करिए सुनने में और एक हाथ हम इस्तेमाल करते हैं कहने में। फिर जब ताली बजेगी तो इस कथा का प्रारूप अद्भुत होगा। अब कथा, ये कौन सी कथा चल रही है आप सभी लोग को पता है, श्री राम कथा। आप सभी लोगों ने भगवान श्री राम जी के इस परम कल्याणमयी कथा को श्रवण किया है। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से भगवान की कथा आप लोग जानते हैं ना। राम जी की कथा कौन है ऐसा यहां पर जो नहीं जानता है? बताइए, बताइए। कोई नहीं ना है, सभी लोग जानते हैं। सभी लोग राम जी को जानते हैं, राम जी के घर वाले को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये राम कथा ही चल रही है। अब चाहे कथा राम कथा हो, चाहे कथा भगवत महापुराण हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे कोई भी भगवान की कथा क्यों न हो, कथा कथा होती है। कथा कथा होती है। इसको सुनने मात्र से मनुष्य के सैकड़ों जन्म के समस्या 1 मिनट में समाप्त हो जाते हैं, है ना? 100 जन्म की व्यथा। अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
कथा के 4 वक्ता हैं। इस कथा के 4 वक्ता हैं। चारों वक्ता अलग अलग प्रकार से कथा की महिमा कहते हैं। पहले वक्ता कहते हैं, राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजेवन मोर सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध बेश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलुष विभंजने। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलुष विभंजने। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष कराला, राम कथा कलिकाल कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा जय हो हो। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर कर तारी,
सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ तरस तव पायउ। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ तरस तव पायौ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु जय हो। तोरी राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यही है राम कथा, हो जय श्री राम कथा। क्या करती है कथा? जन्मों जन्मों की व्यथा को समाप्त करती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। भगवान की कथा अद्भुत कथा है। एक जन्म छोड़िए, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के। अब इस श्री राम कथा जो यहाँ पर 9 दिन के लिए चल रही है,
आज उसका प्रथम सत्र है और हम सभी लोग इस प्रथम सत्र में उपस्थित हुए हैं। देखिए, आप लोग मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा का ही दुकान हो, आप लोग कपड़ा के दुकान पर गए तो जाकर बोलते हैं कि भाई साहब टी शर्ट दिखाओ चाहे शर्ट दिखाओ, कहते हैं ना। वो आपको कपड़ा दुकान वाला दिखाता है, फिर आप बोलते हैं कि जरा इसका क्वालिटी बताइए। वो बताएगा कि पॉलिस्टर है कि कॉटन है कि वुलन है कि सिल्क है कि खादी है कि लोकल है कि ब्रांडेड है, वो बताएगा, सब बताएगा। क्यों बताता है वो इसलिए बताता है कि जब भाई साहब को बढ़िया बढ़िया बात इस कपड़ा के बारे में बताएंगे तभी भाई साहब मेरे दुकान से वो कपड़ा खरीदेंगे। यदि वो उल्टा सीधा बता दे कि नहीं नहीं हम लोग अच्छा कपड़ा नहीं बेचते हैं, छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति बताइए जाकर क्या कपड़ा खरीदेगा? नहीं ना खरीदेगा। तो दुकानदार पहले उस कपड़े के क्वालिटी के बारे में बताते हैं। क्यों? जो खरीदने वाला व्यक्ति है ताकि उसको वो कपड़ा पसंद आए और पसंद आने के बाद वो उस कपड़े की खरीदारी कर सके। उसी प्रकार आज इस कथा के प्रथम सत्र में हम लोग इस श्री राम कथा की महिमा को श्रवण करेंगे। क्या करेंगे? महिमा को श्रवण करेंगे। अर्थात हम लोग भी इस कथा के क्वालिटी को समझेंगे कि कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा किनको सुननी चाहिए, कथा कहाँ पर सुननी चाहिए, कथा किस प्रकार किस हेतु सुननी चाहिए, और सुनने के बाद ये कथा हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। इन सभी बातों के विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों? हम आपको पहले दिन कथा न कह के कथा के बारे में क्यों सुना रहे हैं बताइए? क्योंकि जब तक आप भगवान के कथा में, जब तक आप भगवान की कथा में विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में इस कथा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जाने बिनु न होई परतीते, जाने बिनु न होई परतीते। जानी बिनु न होई परतीति। परतीति का अर्थ होता है विश्वास। जानी बिनु न होई परतीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। परतीति का अर्थ क्या है? विश्वास। जानी बिनु, बिना जाने न होई परतीति। क्या नहीं होगा? विश्वास नहीं होगा। अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। और जब तक हम लोग विश्वास नहीं कर लेंगे तब तक प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। अर्थात प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। स्टेज है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेज है जानना है। जानेंगे तो कथा के बारे में विश्वास होगा, जानने के बाद विश्वास होगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो विश्वास होने के बाद प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, ये कथा ऐसी है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, सुनने से ये फल मिलता है। ये क्या? ये विश्वास है। और जब ये विश्वास उत्पन्न होगा ना तो चलिए एक चौपाई हम लोग भी पढ़ लेते हैं, एक छंद हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये प्रेम है। तो पहले हम लोग जानेंगे और जब जान जाएंगे, अच्छा चलिए सीधा सीधी उदाहरण देते हैं। घर में लड़का लड़की का जब देखा देखी होता है
होता है ना देखा देखी। मेरा नहीं हुआ है लेकिन हम सुनते हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं। आप लोग बताइएगा, सही बताएं कि गलत बताएं। जब देखा देखी होता है तो देखा देखी क्यों होता है बताइए? पहले एक दूसरे को जानेंगे तो लड़का को लड़की पर विश्वास होगा, लड़की को लड़का पर विश्वास होगा, लड़का के परिवार को लड़की और लड़की के परिवार पर विश्वास होगा, और लड़की और लड़की के परिवार को लड़का और लड़का के परिवार पर विश्वास होगा। ये कब होगा? जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, जब एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। हाँ भाई, इनका नाम फलान है, इनका नाम फलानी है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये यहाँ के रहने वाली हैं। जब दोनों एक दूसरे को जान लेंगे तब दोनों के मन में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और जब विश्वास शुरू हो जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा, तो रिश्ता तय होने से धीरे धीरे प्रेम अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम अपने आप प्रारंभ हो जाता है लड़का लड़की के बीच में। जो पति पत्नी वो लोग बनने वाले हैं, उनके बीच में प्रेम प्रायः उत्पन्न होने लगता है। क्यों? उनको पता है कि यही मेरी होने वाली अर्धांगिनी है, यही मेरे होने वाले पति हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को जानने के बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास हुआ, और जब विश्वास हो गया तब दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो गया। उसी प्रकार ये कथा भी वही है। अंत में उत्तरकांड में काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं। किनसे कहते हैं? गरुड़ जी से। गरुड़ जी, जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक इस कथा को हम लोग जानेंगे नहीं, कथा में हमारा विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा, बिनु प्रतीति, जब तक विश्वास नहीं होगा, होई नहीं प्रीति, तब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। प्रीति का अर्थ होता है प्रेम। और जैसे ही प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके बाद भक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्रायः अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। भक्ति प्रायः अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। प्रीति बिना न भगत दृढ़ाई, जिमी खगपति जल कै चिक नाई। और बिना प्रेम के भक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, हम आप लोग को टेलीफोन किए थे क्या कि आप लोग कथा में आइएगा? नहीं ना किए थे। लेकिन आप लोग क्यों कथा सुनने आए हैं? क्या आप मेरा चेहरा देखने आए हैं, महाराज सुंदर है कि करिया है, गोर है? नहीं ना। आप तो मेरा शक्ल देखने नहीं आए हैं, हम कैसा कथा करते वो भी देखने नहीं आए हैं। आप लोग भगवान की कथा सुनने आए हैं ना, भगवान की कथा सुनने। तो एक बात बताइए, हम आपको फोन करके नहीं ना बुलाए थे। आप भगवान की कथा सुने कि 9 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, आप लोग समय पर उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग बचपन से ही भगवान को जान रहे हैं, उनकी कथाओं को सुन रहे हैं। सुनते सुनते आपके मन में उनके कथा के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न हो चुका है, और वही विश्वास आपके मन में प्रेम जागृत कर चुका है, और वही प्रेम, वही भक्ति आपको इस कथा पांडाल में खींच लाया है। और कोई बात नहीं है, आप लोग अपने से नहीं आए हैं। आप लोग के भीतर जो भगवान के प्रति भक्ति है, जो भगवान के प्रति प्रेम है, आप लोग उसी के कारण यहाँ पहुंचे हैं, केवल उसी के कारण। प्रीति बिना न भगत दृढ़ाई, बिना प्रेम के भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो क्या क्या स्टेज है कथा के लिए? पहला जानिए, जानने के बाद विश्वास होगा, विश्वास होने के बाद प्रेम होगा, और प्रेम होने के बाद भक्ति उत्पन्न होगी। ये 4 मुख्य चरण हैं भगवान की इस कथा सुनने का। ये 4 चरण हैं, और इन्हीं 4 चरणों में रहकर हम लोग को अपने मन में भगवान की कथा के प्रति प्रेम जागृत करना है। देखिए, हमारे मन में प्रेम है, लेकिन प्रेम बताइए मत। आपके मन में प्रेम है, आप प्रेम किसी को बताइए मत। कितना लोग जानबूझकर
दिखा दिखा कर पूजा करते हैं कि लोग देखे कि हम पूजा कर रहे हैं, लोग देखे कि हम माला जप रहे हैं, लोग देखे कि महाराज कथा कर रहे हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए ही कथा पंडाल में आए हैं कि हमार पड़ोसी देखो कि हम हूं कथा सुने आए हैं। सही बता रहा हूं, कितना लोग ये सोचकर भी कथा पंडाल में आया होगा। तो देखिए जो प्रेम है ना, देखिए जो वास्तविक प्रेम है ना, वो दिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप दिख जाता है। अच्छा एक बात बताइए, सुदामा जी जब जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पास, आप लोग शायद वो वाला भजन सुने होंगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। गाएंगे नहीं, अभी मन नहीं है गाने का, बाद में, केवल बता रहे हैं। तो ये जो भजन है, इस भजन की पंक्ति में ही सुदामा की कहानी है। तो एक बात बताइए, सुदामा जब रास्ते में जा रहे थे, कोई भी उन पर विश्वास कर रहा था कि ये द्वारिकाधीश के मित्र हैं? बताइए, क्या कोई भी विश्वास किया? नहीं किया ना। अरे द्वारिकाधीश कहां के राजा, और राजा का मित्र ऐसा भिखारी होगा, लोग ये बोले। सुदामा जी क्या रास्ते भर बोलते जा रहे थे कि भाई साहब हम कृष्ण जी के साथ पढ़ते थे, हम उनके साथ कुटिया में रहते थे, हम गुरुकुल में एक साथ पढ़ाई किए थे। क्या सुदामा जी बोलते गए रास्ता में? नहीं गए। पढ़िएगा कहानी, हम भी पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उनके भीतर का वास्तविक प्रेम भगवान स्वयं देख लिए और स्वयं नंगे पांव द्वारिकाधीश दौड़कर चले आए। तो जिनके भीतर वाकई में प्रेम है ना, उनको प्रेम दिखाना नहीं पड़ता है। और जिनके भीतर कुछ नहीं है, आप लोग सुने होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। जो घगरी, जो घड़ा होता है घैला, यदि भरा रहेगा तो धीरे धीरे पानी बाहर नहीं आता है, लेकिन जो आधा भरा रहेगा देखिएगा पूरा इधर उधर हिलेगा, पानी उसी में से, कभी पानी छिटक कर बाहर आएगा, कभी अंदर चला जाएगा। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति, या फिर कहिए तो चाहे जो भी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, भगवान हो, चाहे कोई भी हो, यदि उनके लिए वास्तविक प्रेम है तो आपको प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आपकी प्रेम उनको दिख जाएगी। तो भगवान को दिखाने का जरूरत नहीं है। इस कथा पंडाल में कौन वाकई में कथा सुनने आया है, ये जो मेरे पीछे राम दरबार में भगवान जी बैठे हुए, इनको पूरा पता है। इनको एक एक बात पता है, किनके मन में क्या चल रहा है, महाराज के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, हारमोनियम वाले भाई साहब के मन में क्या चल रहा है, पंडित जी के मन में क्या चल रहा है, सब पता है भगवान को। तो हम लोग को प्रेम दिखाने का जरूरत नहीं है, और प्रेम दिखाने से बचिए। जितना प्रेम को बताइएगा ना, प्रेम उतना ही कम होते चला जाएगा। प्रेम को बताने से बचिए, मन ही मन। यदि माला जाप कर रहे हैं, मन ही मन जाप करिए। क्या जरूरत है माला लेके जाप करना हो? हम देखिए भड़का नहीं रहे हैं माला के प्रति, लेकिन जो दिखाकर जाप कर रहे हैं ना, उससे बस बचिए। जो दिखाकर जाप कर रहे हैं बस उससे बचिए, क्योंकि जिनको देखना है वो देख लिए हैं, जिनको देखना है वो देख रहे हैं। ये 4 स्टेज है। जानेंगे, विश्वास होगा, प्रेम होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी ना, तो भगवान की कथाओं को गा गा कर हम लोग अपने जीवन को संवार लेंगे, है ना। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा
जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। हाँ हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, देहिया के पाके जीवन बना ले पगला, देहिया के पाके जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना। गणिका अजामिल गीधा, गणिका अजामिल गीधा, सबरी हो गईनी सीधा, सबरी हो गईनी सीधा। गणिका अजामिल गीधा, गणिका अजामिल गीधा, सबरी हो गईनी सीधा, सबरी हो गईनी सीधा, बेरिए खिया के जीवन बना ले अपना, बेरिए खिया के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना। गावेले दास गैतरे, गावेले दास गैतरी, माहुर हो गईनी मिसरे, माहुर हो गईनी मिसरी। माहुर समझ रहे हैं ना, माहुर, माहुर अवधि शब्द है, माहुर माने जहर, गावेले दास गैतरे, गावेले दास गैतरी, माहुर हो गईनी मिसरे, माहुर हो गईनी मिसरी। हाँ गावेले दास गैतरे, गावेले दास गैतरी, माहुर हो गईनी मिसरे, माहुर हो गईनी मिसरे, देखल आजमा के जीवन बना ले अपना, देखल आजमा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना, नर्तन के पाके जीवन बना ले अपना, बेरिए खिया के जीवन बना ले अपना, हरि गुण गा के जीवन बना ले
अपना। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। इस पद के जो वास्तविक लेखक थे वो भजन में पगला लिखे हैं, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। लेकिन हम थोड़ा सुधार कर दिए, पगला की जगह अपना बना दिए। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना। पगला कहने से अच्छा है अपना कहिए। हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, वो जो लिखे हैं सोच समझ के लिखे हैं, लेकिन हम अपने भाव से पगला को बदल के अपना कर दिए। क्या? अरे नर तन के पाके जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले अपना। अपने इस जीवन को बना लीजिए भगवान की इस कथा को गा के। इस श्री राम कथा तो आप लोग बहुत सुने हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ से ऊपर रामायण है। कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। लेकिन जिस राम कथा की चर्चा हम लोग 9 दिन करेंगे, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। इस श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को प्रारंभ करते हैं तो कथा के प्रारंभ में मुख्य 7 श्लोक लिखते हैं। कितने श्लोक? 7 श्लोक लिखते हैं। पहले श्लोक में ही गणेश जी एवं मां सरस्वती जी की वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपे मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाल्मीकि कोकिलम। पहले ही श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गणेश जी एवं पार्वती सरस्वती मैया की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर एवं पार्वती मैया की वंदना करते हैं। तीसरे में वाल्मीकि जी हनुमान जी महाराज की वंदना, उसके बाद संत समाज की वंदना, फिर सीता माँ की वंदना, फिर भगवान श्री राम जी के नाम की वंदना, और अंत के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी 7वें नंबर वाले श्लोक में लिखते हैं कि मैंने किस प्रकार भगवान की इस कथा को लिखा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण निगमागम, अनेकों पुराण, अनेकों शास्त्र, वेद, इन सभी को मिलाकर मैंने इस भगवान की कथा को अपनी बुद्धि के हिसाब से और पार्वती मैया एवं शंकर भगवान के आशीर्वाद से मैंने भगवान श्री राम जी की इस परम कल्याण में कथा को लिखा है। तुलसीदास जी पार्वती जी और शंकर जी से आशीर्वाद लेकर इस कथा को लिखे हैं। देखिए, इस कथा के रचयिता तुलसीदास जी नहीं है। इस कथा के रचयिता कौन है? भगवान शंकर। कौन है? भगवान शंकर। रची महेश निज मानस राखा। रची महेश, शंकर जी ने रचा, रची महेश, निज मानस राखा। निज यानी अपना, मानस यानी मन,
भगवान शंकर ने श्री रामचरितमानस अर्थात भगवान श्री राम जी की इस कथा को रचकर अपने मन में रखा। अपाए सुसमाओ, और सुंदर समय पाकर, सु अर्थात सुंदर, समय अर्थात समय, पाए सुसमाओ शिवासन भाखा, और सुंदर समय पाकर भगवान शंकर इस कथा को पार्वती मैया के सन्मुख प्रस्तुत किए। वो सुंदर समय कब आएगा? वो सुंदर समय परसों आएगा, भगवान श्री राम जी के जन्म के दिन आएगा, आज नहीं आएगा, न तो आज आएगा न तो कल आएगा, वो सुंदर समय परसों आएगा। भगवान शंकर राम जी की इस कथा को रचे। लेखन गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। लेखन कौन किया है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। अब कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि लेखन और रचना ये दोनों एक ही व्यक्ति किए हैं, बल्कि ये दोनों अलग अलग दिव्य परमात्मा किए हैं। रचे हैं भगवान शंकर, रच कर उसको मन में रख लिए हैं, और वक्त आने के बाद अपनी प्रेरणा से तुलसीदास जी को आशीर्वाद देकर उनसे श्री रामचरितमानस का लेखन करवाएं। ताम्रपत्र में, पहले के लोग ताम्रपत्र में लिखते थे। पहले के लोग ताम्रपत्र में लिखते थे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को कहां पूर्ण किए? चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भेंट, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी 2 साल, साल के बाद क्या आता है? महीना, 7 महीना और 26 दिन, 2 साल 7 महीना 26 दिन में श्री रामचरितमानस को पूर्ण किए। और जिस दिन श्री रामचरितमानस को पूर्ण किए उस दिन भगवान श्री राम जी का विवाह था। किसी दूसरे कल्प में भगवान श्री राम जी का विवाह हो रहा था। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी 2 साल 7 महीना 26 दिन में इस कथा को लिखकर पूर्ण किए। कथा के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे। पंचदेव कौन है आप सभी को पता है ना? कौन है बताइए? एक तो भगवान शंकर, और एक उनकी अर्धांगिनी, और तीसरे उनके ही पुत्र गणेश जी। 3 तो ऐसे ही हो गए। चौथा भगवान श्री हरि विष्णु जी, और 5वें में सूर्य भगवान। ये पंचदेव हैं, और इनके ही उपासना में इनको संबोधित करके गोस्वामी तुलसीदास जी 5 सोरठे लिखे हैं। और उसके बाद कथा को लिखना प्रारंभ किए। और कथा के प्रारंभ में गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये कथा कैसी कथा है? विमल कथा कर कीन्हा आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। ये कौन सी कथा है? विमल कथा है। देखिए, एक होता है कहानी, एक होता है कहानी, और एक होता है कथा। हम सभी लोगों की कहानी होती है
क्या होती है? हम सभी लोगों की कहानी होती है और भगवान की कथा होती है। तो जो कहानी है वो मल सहित कथा, वो मल सहित है, उसमें मल है, उसमें काम है, उसमें क्रोध है, उसमें लोभ है, मोह है, मद है, दंभ है। और जो भगवान की विमल कथा है उसमें ये विकार नहीं है। विकार 6 प्रकार के होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम मतलब कामना, क्रोध का मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं, लोभ भी जान रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह भी जान रहे हैं। मद का अर्थ होता है अभिमान और मत्सर का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो ये छह विकार जहां मिलेंगे वो कहानी होगी, और ये 6 विकार जहां नहीं मिलेंगे वो कथा होगी। वो क्या होगी? कथा। भगवान की कथा में ये 6 प्रकार के विकार नहीं मिलते हैं। ये 6 प्रकार के विकार भगवान की कथा में नहीं मिलते हैं। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने विमल कथा को लिखना प्रारंभ किया है। विमल कथा कर कीन आरंभा, मैंने आरंभ किया है। और आरंभ करने के बाद इस कथा को जो सुनेगा उसके जीवन में क्या होगा? सुनत नसाहि काम मद दंभा। नसाही का अर्थ क्या होता है? नसाही का अर्थ होता है नसा जाना, नाश हो जाना। लेकिन नाश होना नसाही का अर्थ नहीं होता है। हम आपको बताते हैं, नसाही का अर्थ नाश होना नहीं होता है। वहां लिखा हुआ है नसाही। अब नसाही लिखा है तो हम लोग तो यही समझेंगे कि नाश होना है, लेकिन नसाही का अर्थ नाश होना नहीं होता है। अच्छा, डायबिटीज बीमारी आप लोग सुने हैं? डायबिटीज बीमारी, यहां पर किसी को है क्या डायबिटीज? 75% लोग को है। बाबा को पूरा पता है। बढ़िया बात है, बाबा यहीं के रहने वाले हैं, सब जानते हैं। यहां के 75% लोगों में डायबिटीज पाई जा रही है। बढ़िया बात है, क्षमा करिए, बढ़िया बात नहीं है। जिनको जिनको शुगर का बीमारी हुआ है, हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, बोले होंगे, डॉक्टर साहब चेकअप किए होंगे, डॉक्टर साहब बोले होंगे देखिए भाई साहब हम दवा लिख के दे रहे हैं, जब जब आप दवा खाते रहिएगा डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही दवा छोड़िएगा या तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा या तो शुगर लेवल घट जाएगा। लेकिन हम आपको लिख के देते हैं भाई साहब डायबिटीज कभी खत्म नहीं होगा, डायबिटीज बीमारी कभी खत्म नहीं होती है। वो या तो एक जगह पर रुकी रहती है, यदि दवा खाते रहेंगे तो संयमता से टिकी रहेगी, और यदि दवा छोड़ेंगे तो शुगर लेवल ऊपर नीचे शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी डायबिटीज खत्म नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये कभी समाप्त नहीं होगा। याद रखिए, हम बोल रहे हैं इस व्यासपीठ पर बैठकर, मेरे भीतर भी नहीं समाप्त है। आप भरोसा नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा क्रोध हमको आता है। सही बोल रहे हैं, आप लोग हंस रही हैं, क्रोध आ रहा है। क्षमा करिए, क्रोध नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोले थे। हमको भी क्रोध आता है, मेरे भीतर भी कामना है, मेरे भीतर भी ईर्ष्या है, मेरे भीतर भी लोभ है, मेरे भीतर भी अभिमान है। लेकिन हम जब भगवान की कथा में रहते हैं ना, कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कथा सुन रहे हैं, कितने लोगों का मन इधर उधर भटक रहा है? बताइए, भटक रहा है? नहीं भटक रहा है ना? बगल में चाट बिक रहा है कि गोलगप्पा, किसी को कोई मतलब नहीं है। सभी लोग चुपचाप कथा सुन रहे हैं। अब आप लोग चुपचाप कथा सुन रहे हैं तो ये नहीं समझिएगा कि आप लोग काम क्रोध को जीत लिए हैं, लोभ को जीत लिए हैं, वश में कर लिए हैं ना। आप लोग इस कथा पांडाल में बैठे हुए हैं, और जब तक यहां बैठे रहिएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर
आपके कंट्रोल में रहेंगे। और जैसे ही यहां से निकलिएगा, आप छोड़िए, हम आपको बताते हैं, कथा जैसे ही पूर्ण होगी, आज हो चाहे कल हो, कितना लोग सोचने लगेंगे घर पे क्या बना है, घर पे चल के खाया जाएगा, बहुत भूख लगा है, 3 घंटा से कथा सुन रहे हैं, 4 घंटा से कथा सुन रहे हैं, जोर से भूख लग गया। ये क्या है? ये लोभ है भोजन का, ये काम है भोजन का, कामना है। लेकिन जब तक कथा में रहिएगा ना, ये सब चीज आपसे दूर रहेगी। कहने का केवल एकमात्र तात्पर्य ये है कि ये जो विकार हैं हमारे जीवन के, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। हाँ, ये केवल कंट्रोल में रह सकते हैं। और ये कब कंट्रोल में रहेंगे? जब हम भगवान की कथा में मौजूद रहेंगे। अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ये कथा धीरे धीरे असर करेगी। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे 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 जहर उतारेगी। क्या? अहंकार मद मोह का ये जो जहर हमारे भीतर हम लोगों ने भर रखा है, ये धीरे धीरे उतरेगा। भगवान की इस कथा में धीरे धीरे जब मन लगेगा, जब कथा को सुनेंगे, तो ये अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कथा को सुनिए, इस विमल कथा को जो हम आरंभ किए हैं उसको सुनिए। सुनत नसाही, नसाना का अर्थ होता है धीरे धीरे समाप्त होना। क्या? धीरे धीरे समाप्त होना, एक बार में समाप्त नहीं होगा। हो सके समाप्त होने में ये जन्म बीत जाए, हो सके 100 जन्म में भी समाप्त न हो। जरूरी नहीं है कि हम कथा सुन रहे हैं तो कथा 9 दिन सुने तो हमारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा। इस चक्कर से बाहर रहिएगा। जो जितना अधिक भगवान के शरण में रहता है उसको उतना अधिक कष्ट होता है। क्यों? भगवान के शरण में हम लोग गए हैं, भगवान सोच रहे हैं मेरे शरण में आया है, पहले एक काम करो, इसका परीक्षा लो। अब भगवान मुसीबत का पहाड़ भेज देंगे, परीक्षा लेना शुरू हम लोग का। हम लोग क्या सोचेंगे बताओ? उतना दिन से पूजा पाठ से दूर थे, कुछ नहीं हो रहा था, जैसे ही पूजा करना शुरू किए कष्ट शुरू हो गया। हम लोग भगवान को ही दोष देना शुरू कर देंगे। तो ये गलती हमारी नहीं है, हमारी मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलिए। क्यों? ये जो धरती है ना, ये केवल कर्म प्रधान धरती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो हम लोग करेंगे वही हम लोग को मिलेगा। याद रखिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कितना भी भागने का कोशिश करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अच्छा, आप लोग गौ माँ को तो देखे ही हैं। मान लीजिए 1000 गौ माँ का झुंड यहाँ पर आ जाए और उसमें से किसी एक ग्वाले को कहिए कि भाई साहब आप इस 1000 गाय में से अपना गाय ढूंढिए, हो सके वो ढूंढ ना पाए, क्योंकि लगभग सब गाय तो एक जैसी दिखती हैं। लेकिन उस ग्वाला को छोड़कर, चाहे किसी को भी छोड़कर, आप बछड़े को लाकर खड़ा कर दीजिए, वो बछड़ा उस हजारों गाय की झुंड में प्रवेश करके अपने मां तक पहुंच जाएगा। हमारा कर्म भी बछड़ा है, घूम घाम के हमारे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस चक्कर में मत रहिए कि यहां पर पाप कर लिए, उधर जाकर कथा सुन लिए, बच जाएंगे। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन जब
स्वर्ग गए ना, उनका भी एक अंगूठा काट लिया गया था। केवल एक झूठ बोले थे अपने जिंदगी में, उनका भी एक अंगूठा काट लिया गया। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु जिनको प्राप्त थी, उसके बावजूद भी 58 दिन तक सरसैया पर पड़े रहे। 58 दिन तक। चाहते तो पहले ही दिन अपने प्राणों का त्याग कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? उनका कर्म उनसे नहीं करवाया। उनका कर्म 58 दिन तक उनको अपने बस में रखा। कितना भी भागने का कोशिश करिए, कोई नहीं भाग पाएगा, न तो कोई बच पाएगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। हर हाल में कर्म का फल यही भुगत के जाना है। हर हाल में तैयार रहिए। इसीलिए जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। जो नहीं मिला है उसका व्यर्थ चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। और जो मिलने वाला है उसके प्रति भी अधिक प्रेम मत रखिए, क्योंकि जो मिला है वो भी छूटेगा। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाए नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाए नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटे। केतनो तू खइबा जड़ी बूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटे। भैली ई वसुधाना बाली 10 शीस के। भैली वसुधाना, वसुधा मतलब अमृत। 10 शीस के। नाही ई कौनो चक्रवर्ती अवनीश के। नाही कौनो चक्रवर्ती अवनीश के। सांस के डोरी जहिया टूटी, जाए के पड़े सब कुछ छूटी। सांस के डोरी जहिया टूटी,
जाए के पड़े सब कुछ छोटे। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़े सब कुछ छूटे। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। गौतम शिकारी के बस एही सेवा काम जी। गौतम शिकारी के बस यही सेवा काम जी। राम धन के हो नाहि लूटी जय हो। जाए के पड़े सब कुछ छोटे। राम धन के हो नाही लूटे जाए के पड़े सब कुछ छोटे। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़े सब कुछ छोटे। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़े सब कुछ छोटे। जाए के पड़े सब कुछ छोटे। जाए के पड़े सब कुछ छोटे। कितना भी बुद्धि लगाइए सब यही छूटेगा। घर मकान पति पत्नी माई बाप भाई बहन चाहे कोई भी हो, धन दौलत सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन केवल एक चीज है जो आपके साथ जाएगा। अरे शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जो एक समान बना रहे उसी को हम लोग शाश्वत कहते हैं। राम जी का नाम भूत में भी वही है, वर्तमान में भी वही है और आने वाले भविष्य में भी वही रहे। समझ रहे हैं ना? शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। गौतम शिकारी के बस एही सेवा काम जी। केवल राम जी का जो नाम है वही हम लोग के संग रहेगा, है ना? अरे राम धन के हो नाहि लूटे जाए के पड़े सब कुछ छोटे। राम धन के हो नाहि लूटे जाए के पड़े सब कुछ छोटे। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़े सब कुछ छोटे। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़े सब कुछ छोटे। केवल भगवान का जो नाम है यही एक हमारे संग बना रहेगा, बाकी सब कुछ छूट जाएगा, है ना? सब कुछ छूट जाएगा। और भगवान के कथा में लगे रहिए, कथा में लगिए, भजन में लगिए, सत्संग में लगिए, कीर्तन में लगिए। कुछ न मिले मन में ही लगे रहिए। अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण शारीरिक परिश्रम नहीं हो रहा है, मानसिक पूजन करिए। शारीरिक मन नहीं कर रहा है, अगरबत्ती धूप दिखाने का, भोग लगाने का सब छोड़िए, मानसिक पूजन में लग जाइए। याद रखिए, मानसिक पूजन शारीरिक पूजन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि शारीरिक में मेहनत है, मन रहे न रहे कोई टेंशन नहीं है, जाइए करके चल आइए। लेकिन मानसिक में बिना मन के पूजा कर ही नहीं पाइएगा। कर ही पाइएगा? बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है आप बता पाइएगा? आपके अलावा मतलब कोई और बता पाएगा? नहीं ना। तो शारीरिक पूजा आसान है, जाना है, अगरबत्ती धूप दिखाना है, भोग लगाना है, पूजा पूर्ण हुआ। लेकिन मानसिक जो पूजन है ये बहुत ही कठोर है, ये बहुत ही कठिन है। मानसिक पूजन में मन जरूरी नहीं है कि लगा रहे, और जब मन लगेगा ही नहीं तो मानसिक पूजन कहां से होगा? बताइए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए मानसिक पूजन न मिले, मानसिक भजन प्रारंभ कर दीजिए, मन में ही प्रारंभ हो जाइए। नहीं मन में है, किसी के साथ प्रारंभ हो जाइए, जैसे मन करे वैसे प्रारंभ हो जाइए। जैसे मन करे वैसे। अब हम लोग कथा की प्रारंभिक महिमा को श्रवण किए, आइए हम लोग सुनते हैं कथा में वक्ता और श्रोता कौन होने चाहिए। कथा के जो वक्ता है वो वैष्णव होने चाहिए, वेद शास्त्र पुराण का उनको ज्ञान होना चाहिए, तिलक धारण किए होने चाहिए,
ये जो आप लोग जानते हैं बस ये नॉर्मल है। लेकिन इससे कठिन श्रोता के नियम हैं। आप लोग को लगता होगा कि हम गए पंडाल में बैठे बढ़िया से कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल भूल जाइए। श्रोता 8 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अधम श्रोता, नीच श्रोता होते हैं, और 4 प्रकार के मुख्य श्रोता होते हैं, उत्तम श्रोता। अब आप लोग उत्तम है कि अधम है ये हमको नहीं पता, ये आप निर्णय करिएगा मेरे बताने के बाद। पहले हम लोग सुनते हैं उत्तम श्रोता कौन है। चातक पक्षी का नाम सुने हैं? चातक पक्षी। चातक पक्षी आकाश से जल पीता है। कौन सा जल पीता है? स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। आज भी स्वाति नक्षत्र है। 9:42 से शुरू हुआ है, रात के 1:30 बजे तक रहेगा आज भी। तो जो चातक पक्षी होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद को, स्वाति नक्षत्र में हुए बारिश के बूंद को ही केवल ग्रहण करता है। तो एक तो चातक प्रकार के श्रोता होते हैं जो कथा में बैठे हैं, जो केवल वक्ता के मुख से कथा को श्रवण करेंगे, अन्य किसी भी बात को ध्यान नहीं देंगे। ये हो गया चातक प्रकार के श्रोता। अब दूसरा हंस। हंस का गुण जानते हैं क्या है? दूध में पानी मिलाकर हंस के पास रख दीजिए, हंस पानी में से दूध पी लेगा। यदि हम दूध में पानी मिलाकर आपको दे देंगे, बोलिएंगे कि दूध से पानी अलग करिए, तो क्या आप अलग कर पाइएगा? नहीं ना करिएगा। कर पाइएगा? बताइए, नहीं कर पाइएगा। लेकिन हंस के पास वो क्षमता है कि वो दूध से पानी को अलग करके दूध को पी लेता है। तो उसी प्रकार हंस प्रकार के एक श्रोता होते हैं। महाराज कथा भी सुना रहे हैं और सांसारिक वार्ता भी कर रहे हैं। कथा दूध है और सांसारिक वार्ता पानी है। तो जो हंस प्रकार के श्रोता हैं वो सांसारिक वार्ता रूपी पानी का त्याग करके कथा रूपी दूध रूपी अमृत का केवल पान करेंगे। तो एक तो हंस प्रकार के ये श्रोता हो गए। तीसरे श्रोता हैं मीन श्रोता। मीन समझ रहे हैं ना? मीन का अर्थ होता है मछली। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। मछली का जीवन पानी में ही है, बाहर निकालिए समाप्त। मछली का जीवन केवल पानी में ही है, बाहर निकालिए समाप्त। तो एक श्रोता तो वो मछली के समान है जिनको भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, जिनको भगवान की कथा के अलावा किसी चीज में मन नहीं लगता, जिनको भगवान के भजन कीर्तन सत्संग के अलावा अन्य किसी भी वस्तु में मन नहीं लगता। तो एक मछली प्रकार के श्रोता हो गए। एक श्रोता चातक, मीन, हंस, और आखिरी जो श्रोता होते हैं वो श्रोता इन तीनों से भी सबसे उत्तम श्रोता होते हैं। वो जो होते हैं ना, वो इन तीनों से भी सबसे श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, कुछ श्रोता तो ये भी है कि जो कथा में आते हैं और ये नहीं सुनते कि महाराज क्या कह रहे हैं, वो ये सुनते हैं कि महाराज कैसे कह रहे हैं। वो देखने आते हैं कि महाराज जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत। महाराज तिलक लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, शिखा कितना बड़ा है उनका, धोती पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कि जींस में पहन के कथा कर रहे हैं, कथा में मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। 1-2 लोग हमसे मिला भी है ऐसा। तो जो चौथे प्रकार के श्रोता होते हैं वो सबसे उत्तम श्रोता होते हैं। उनको न तो महाराज से मतलब है, न तो अगल बगल जो लोग बैठे हैं उनसे मतलब है। उनको केवल और केवल भगवान की कथा से मतलब है,
केवल और केवल भगवान की कथा से मतलब है। ये हैं चौथे प्रकार के श्रोता, और चारों में ये चौथे वाले श्रोता हैं, ये सबसे उत्तम श्रोता हैं। अब ये उत्तम के हो गए। अब आइए जो अधम श्रोता हैं। अधम में सबसे पहले आते हैं भेड़िए वाले श्रोता। भेड़िया को आप लोग देखिए ना, हिरण का झुंड देखते ही भेड़िया हुआ हुआ शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, हल्ला करना शुरू कर देता है। तो जो कथा में हल्ला करते हैं वो भेड़िया वाले श्रोता हैं। देखिए, हम कुछ भी अपने से बना के नहीं बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा। ये मत बोलिए कि महाराज कुछ भी भेड़िया बैल कुछ भी बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम महात्म्य में ये सब वर्णन है, पढ़ लीजिएगा। भागवत महापुराण है ना, जो ग्रंथ है, उसका अंतिम महात्म्य में श्रोता और वक्ता के लक्षण लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो पहले तो अधम वो श्रोता है जो कथा में हुआ हुआ करके हल्ला करते हैं। दूसरे श्रोता का नाम है हुरंड। हुरंड एक पक्षी है। हुरंड एक पक्षी है। उस पक्षी के दो मुख होते हैं। हुरंड पक्षी के दो मुख होते हैं। दो मुख, एक मुख से खाता है और दूसरे मुख से देखता सुनता है। समझ रहे हैं ना? तो कथा में हुरंड प्रकार के श्रोता कौन, हम समझाएं। हम जो भी कथा कहें, एक मुख से वो उस कथा को ग्रहण किए, एक तो वो हो गए, और दूसरे मुख से उस कथा का पालन नहीं कर रहे हैं। केवल एक मुख से कथा सुन तो लिए कि महाराज बोले हैं जीवन में ये करना चाहिए, जीवन में वो करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लेकिन दूसरे मुख से वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना? एकदम सीधा अंतर है। जैसे हैं वैसे ही हैं, एक मुख से। हम भले कथा में मौजूद हैं, लेकिन कथा से निकलेंगे तो फिर से हम वही हरकत करेंगे। ये क्या है? हुरंड पक्षी का स्वभाव है। कथा में बैठे हुए हैं, कथा सुने, आनंद आ रहा है, अब बाहर निकल के फिर वही तंबाकू, खैनी, रगड़ना, काका सब शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? उल्टा सीधा हरकत शुरू कर देंगे, पाप कर्म शुरू कर देंगे। ये क्या है? अभी कथा में बैठे हुए थे, कथा सुन रहे हैं, और उधर जाने के बाद रगड़ना भी शुरू कर देते हैं। कथा में ऐसा ऐसा बात महाराज बोल रहे थे, आप सुने हैं कि नहीं? ये हुरंड पक्षी वाले श्रोता के लक्षण है। एक मुख से कुछ और, दूसरे मुख से कुछ और। तीसरे में आते हैं बैल। बैल को जानते हैं ना? तीसरे में आते हैं बैल श्रेणी के श्रोता। बैल का क्या हरकत है? बैल के सामने जाके कुछो बोलिए, कुछो समझ में उसको नहीं आएगा। बैल के सामने जाके बांसुरी बजाइए, हारमोनियम बजाइए, तबला बजाइए, बैंड बाजा बजाइए, बैल चुपचाप खड़ी की खड़ी रहेगी। उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग घर में माता पिता से सुनते भी हैं, बैल हो गया है, कोई काम ठीक से नहीं करता है। हम भी बचपन में सुनते थे, सबको ही सुना होगा। सही बता रहे हैं। बचपन में बदमाशी करने पे माता पिता बोलते हैं बैल हो गया है, कोई काम ढंग से नहीं करता है, गधा हो गया है। तो बैल, तो एक वो श्रोता हैं जो बैल हैं। अब इनके लक्षण क्या हैं? हम जो भी कह रहे हैं कथा में, वक्ता जो भी कथा कह रहे हैं, वो कथा शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इस पर बिना विचार किए हुए अंधविश्वासों की तरह यदि वो कथा को सुन रहे हैं, वो बैल श्रेणी के श्रोता हैं। यदि हम कथा में कुछ गलत बोले, हमको टोकिए, महाराज आप ये वाला शब्द गलत बोले, ये कथा गलत बोले, बिल्कुल समझ रहे हैं ना? तो बैल बन कथा मत सुनिए। यदि हम बोले कि
रावण का विवाह सीता मैया से हुआ था। आप लोग बोले जी महाराज आप सही बोल रहे हैं। अरे ये क्या बात हो गया? हम जो बोल रहे हैं उस पर केवल सुनिए मत, विचार करिए कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जो विचार नहीं करके अंधों की तरह कथा को सुन रहे हैं वो बैल प्रवृत्ति के श्रोता हैं, वो बैल प्रवृत्ति के श्रोता हैं। अब जो चौथे वाले अधम प्रवृत्ति के श्रोता हैं उनका कहना बिल्कुल अद्भुत है। ऊंट को देखें, ऊंट को देखें, ऊंट को। ऊंट कभी भी बढ़िया बढ़िया चीज नहीं खाएगा। ऊंट को कांटा पसंद है, बबूल पसंद है, ऊंट यही सब चीज खाता है। ऊंट बबूल खाएगा, कांटा वाला पेड़ खाएगा। वो क्या कहा जाता है? वो कैक्टस अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कहा जाता है? जो भी कहा जाता है। कैक्टस आप लोग समझ रहे हैं ना, जो जिसमें कांटा लगा रहता है। ऊंट को दीजिए बड़ा प्रेम से खा लेगा, लेकिन उसको 56 प्रकार का व्यंजन दीजिए मुंह फेर लेगा। तो चौथे प्रकार के वही श्रोता हैं कि कथा में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, कथा में बैठकर घर में दिमाग लगाए हुए हैं, कथा में बैठकर बेटा क्या कर रहा होगा, पत्नी खाना बनाई कि नहीं बनाई, मेरे पति ऑफिस से आए कि नहीं आए। जो यही सब सोच रहा है, जिनका मन कथा में नहीं लग रहा है, वो चौथे प्रकार के अधम श्रोता हैं। हम 8 श्रोता आपको बता दिए। अब आप लोग निर्णय कर लीजिए आप लोग कौन से श्रोता हैं, क्योंकि किसी के भी मन की व्यथा को हम नहीं जानते हैं। किसी के भी मन की व्यथा को हम नहीं जानते हैं। आप लोग निर्णय कर लीजिए। तो ये 8 प्रकार के श्रोता यही होते हैं, और यही कथा में जो 4 उत्तम प्रकार के श्रोता हैं आने के मुख्य हकदार हैं, अधिकारी हैं। अब राम कथा सुनने का अधिकारी कौन है, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के वही अधिकारी हैं। कौन? जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्रिय है वही राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सत्संग क्या है? ये सत्संग क्या है? भजन कीर्तन ये सत्संग है? ये सत्संग नहीं है। भजन कीर्तन संगीत है, ये सब संगीत की श्रेणी में आते हैं। ये सत्संग नहीं है। सत्संग को तोड़िए। सत जोड़ संग, सत जोड़ संग, सत्संग। अब इस सत का क्या अर्थ है? सत का अर्थ है सत्य। जिन्होंने सत्य का संग कर लिया, जिनके जीवन में सत्यता आ गई, वही मनुष्य सत्संग में प्रवेश कर चुके हैं। वो मनुष्य सत्संग के अधिकारी हैं। जिनको सत्य प्रिय लगता है, भले वो सत्य कड़वा क्यों ना हो। कुछ लोग कड़वा के डर से सत्य नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलना हो? आज नहीं कल सत्य पता चलेगा ही चलेगा। डर किस बात का? तो जो सत्य का संग कर ले वही व्यक्ति सत्संग में अपने जीवन को जी रहा है। जो संतों का संग कर ले वही अपने आप को सत्संग का अधिकारी समझिए। सत्संग, सत्य का संग। अब ये सत्य क्या है? सत्य क्या है बताइए? इस धरती पर तीनों लोक 14 भुवन में केवल 2 ही चीज सत्य है।
पहला राम नाम। पहला क्या सत्य है? राम नाम। और दूसरा मृत्यु। पहला राम और दूसरा राम नाम सत्य है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? यदि कोई व्यक्ति जो अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उसके परिजन लोग, उसके परिवार वाले उसके शव को उठाकर शमशान घाट तक जाते हैं और रास्ते भर बोलते रहते हैं राम नाम सत्य है, क्यों बोलते हैं बताइए? राम नाम सत्य इसलिए बोलते हैं वो ताकि लोगों को बता सकें कि ये जो हमारे सिर के ऊपर हम जिनके शव को रखे हुए हैं ना, ये भी हमारे कुछ लगते थे, लेकिन लगने के बावजूद भी हम इनको बचा नहीं सके। इसीलिए भगवान का नाम ही केवल सत्य है। परिवार से भी मोह माया त्याग करो, अपने परिवार से भी मोह का त्याग करिए। देखिए, परिवार से प्रेम करिए लेकिन मोह मत करिए। पर समझ रहे हैं ना, प्रेम और मोह दोनों अलग अलग विषय है। प्रेम करिए लेकिन मोह मत करिए। मान लीजिए हम आपको उदाहरण दिए, पंडित जी यहां 100 रुपया चढ़ाएं, इसको उठा के हम धीरे से जेब में घुसा लिए। ये क्या है? मोह है। ये कहीं कोई दूसरा आदमी न ले ले। सही बता रहे हैं, कहीं कोई दूसरा आदमी न ले ले, ये मोह है। लेकिन 100 रुपया आते जाते रहेगा, मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। ये क्या है? ये प्रेम है। पैसा कमाइए, परिवार से प्रेम करिए, लेकिन उनसे प्रेम करते करते भगवान के चरणों में भी अपने आप को लगाए रखिए। और जब आप भगवान में लगे रहिएगा ना, याद रखिए कुछ भी हो जाए आपके जीवन में मोह कभी आएगा ही नहीं। मोह कुछ नहीं है, मोह केवल झूठ है। झूठ का पर्यायवाची शब्द है मोह। झूठ की पर्यायवाची शब्द है मोह। जीवन में अधिक मोह होना भी बहुत कष्टदायक है। हम लोग काम करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, मद करते हैं, मत्सर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग हद से ज्यादा करते हैं। जीवन में क्रोध करना भी आवश्यकता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। समझ रहे हैं ना? क्रोध करिए। देखिए, जो व्यक्ति मर गया है ना, उसको क्रोध नहीं आता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। ऐसा क्रोध करिए कि सामने वाले को कष्ट भी ना हो और उसके जीवन की कठिनाइयों को भी आप क्रोध से डांट कर, समझा कर समाप्त कर दें। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। और स्वार्थ भी, स्वार्थ समझ रहे हैं ना? स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ करिए, पैसा कमाइए, पैसा का स्वार्थ करिए, परिवार का स्वार्थ करिए, धन दौलत सुख समृद्धि सबका स्वार्थ करिए, लेकिन इतना स्वार्थ मत कर लीजिए कि उनके अलावा आपको कुछ दिखाई न दे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना।
इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे प्यारे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला निगाहें तक उठे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। गाय के चक्कर में नहीं आप लोग गवा दिए हैं, कोई बात नहीं, चलता है। जीवन में कर्म करिए, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? अच्छा हम लोग कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन कर्म करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि जो कर्म कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है, वो सत्कर्म है या सत्कर्म नहीं है। लोग कहते हैं महाराज कर्म ही पूजा है, हम कर्म करके अपने जीवन को तार लेंगे। हम बोलते हैं आप नहीं तार पाइएगा, जाइए कितनों कर्म कर लीजिए आपसे नहीं जीवन तरेगा। जीवन कब तरेगा? जब उस कर्म में सत्य का प्रवेश होकर वो कर्म सत्कर्म बन जाएगा, तब जो कर्म आप करिएगा वो कर्म आपके जीवन की बेड़ा को पार करेगा। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये जो दिमाग रूपी गुब्बारा है ना, ये फूटे ना। इस दुनिया में सब कुछ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, सबको बचा कर रखना है, सबको बचा कर रखना है। और ये हमारे जीवन में एक समय तक ही टिका रहेगा, जब हम भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के कथा में जब हम लगे रहेंगे, सत्संग में लगे रहेंगे, कीर्तन में लगे रहेंगे, यही सत्संग है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारे, जिनको सत्संग प्रिय है वही राम जी की कथा सुनने का एकमात्र अधिकारी इस धरती पर है। तो जीवन में पहले सत्संग को प्रवेश कराइए। जब सत्संग प्रवेश कर जाएगा तो आपको इस कथा पांडाल तक आना नहीं पड़ेगा। ये कथा का प्रभाव ही आपको आपके घर से खींच कर लाकर आपको कथा पांडाल में रख देगा। बस केवल एक विश्वास से, अरे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जय हो। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए,
जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जिस प्रकार भगवान रख रहे हैं उसी प्रकार रहिए। ये भजन हम लोग कल गाएंगे, आज नहीं। ये भजन हम अलग मिजाज से गाते हैं, वो मिजाज कल आएगा, आज नहीं। तो जीवन में सत्संग धारण करिए। सत्संग कैसे होगा? पहला बात, भगवान की कथा को सुनिए। सुनिएगा, विश्वास होगा, विश्वास होगा, प्रेम होगा, प्रेम होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। और याद रखिए, जीवन में वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कुछ भी पढ़ लीजिए। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। जो ज्ञान मार्ग है ना, ये बहुत कठिन मार्ग है। सबसे सरल मार्ग पता है क्या है? भक्ति मार्ग। लेकिन हम आपको बताएं, ये भक्ति मार्ग भी बहुत कठिन मार्ग है। मोबाइल किसका बज रहा है? ये भक्ति मार्ग भी बहुत कठिन मार्ग है। तो फिर सबसे सरल मार्ग क्या है? हो, सबसे सरल मार्ग है शरणागति मार्ग। भगवान के शरण में जाइए और कहिए, हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर एकमात्र आपके भरोसे, आपके शरण में आए हैं। इसके अलावा मेरा कोई प्रभु इस धरती पर नहीं है। आपन तेज संहारो आप है प्रभु, अब आप ही संभालिए। अरे प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु, हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। केवल भगवान के शरण में चलिए। ज्ञान मार्ग भी बहुत कठिन मार्ग है, भक्ति मार्ग भी बहुत कठिन मार्ग है। सबसे सरल मार्ग है शरणागति मार्ग। सब कुछ छोड़िए और एकमात्र भगवान के भरोसे रहकर उनके शरण में चले जाइए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं, लिखते हैं कि राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, राम जी स्वयं कह रहे हैं, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम ये तद व्रतम मम। शक्र देव प्रपन्नाय, जो व्यक्ति प्रपन्न होके, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, एक बार यदि मेरे शरण में आ जाए याचक बनकर, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं श्री राम संसार के समस्त रोग से, कष्ट से, तकलीफ से उसको अभय कर दूंगा।
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। राम जी कहते हैं ये मेरा व्रत है कि जो मनुष्य एक बार सब कुछ छोड़कर केवल मेरे भरोसे रहकर मेरे शरण में चला आता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, अब आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। और जैसे ही वो ये बात कहता है, मैं श्री राम, मैं दशरथ नंदन श्री राम सर्वदा के लिए उसको अभय बना देता हूं, निर्भय कर देता हूं। ये वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग से बचा जाए। ज्ञान मार्ग भी कठिन मार्ग है, भक्ति मार्ग से भी बचिए, ये भी बहुत कठिन है। शरणागति भाव में रहिए, भगवान के शरण में आइए और उनके शरण में ही प्रवेश करिए। ये भगवान की इस श्री रामचरितमानस जी की कथा की महिमा को हम लोगों ने आज श्रवण किया। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। जो भी मेरे मुख से हुआ मैंने आपको श्रवण कराया। कल की कथा हम सभी लोग भगवान शंकर एवं मां पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान शंकर एवं मां पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। आज की इस कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर इसी बेला पर विराम करवाता हूं। तब तक के लिए आप सभी को इसी व्यासपीठ से बैठकर मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलिता ललित सियपी के। आरती श्री राम मायण
फीकी आरती श्री गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सार वरणी पवन सुत कीरतिनी आरती श्री मायन जी कीरति कलित ललित सिरपी आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम मत सबही आरती श्री मायन जी कीरति कलित ललित सियपी आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री कलिमल हराणी विषय रस फीकी कलिमल हरानी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरे अमे की तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री मायन जी कीरति कलित ललित सियपी